दोस्तों आजकल हर तरफ एक ही ढिंडोरा पीटा जा रहा है E20 पेट्रोल। E20 पेट्रोल। हमारे नेताजी मंच पर आते हैं, कुर्ता सीधा करते हैं और बड़े ठाठ से बोलते हैं, भाइयों बहनों अब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलेगा, प्रदूषण खत्म हो जाएगा, देश का पैसा बचेगा। सुनकर बड़ा अच्छा लगता है ना, दिल को तसल्ली मिलती है कि चलो हमारी गाड़ियां अब धुआं नहीं उगलेगी। लेकिन रुकिए भाई साहब, क्या किसी नेताजी ने या सरकारी अफसर ने आपको यह बताया कि यह इथेनॉल आखिर बनता कैसे है? उन्होंने आपको यह बताया कि इस चमचमाते ग्रीन फ्यूल को बनाने के चक्कर में आपके और हमारे इलाकों में कितना भयंकर जहर घोला जा रहा है। आज नेताओं के इसी हरे झूठ का पर्दाफाश करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आज जो सच आप सुनेंगे उससे आपका दिमाग घूम जाएगा। पहले बहुत आसान भाषा में समझिए कि ये इथेनॉल क्या है। दोस्तों यह और कुछ नहीं बल्कि एक तरह की अल्कोहल यानी शराब होती है। इसे गन्ने के रस, मक्के या खराब हो चुके अनाज को फैक्ट्रियों में सड़ाकर तैयार किया जाता है। सरकार कहती है कि यह बायोफ्यूल है क्योंकि यह खेती से निकलता है। बात बिल्कुल सही है, गाड़ी में जलने पर इससे प्रदूषण कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों गाड़ी की टंकी में डलने से पहले जब इसे इथेनॉल डिस्टिलरी यानी फैक्ट्रियों में बनाया जाता है ना, असली बर्बादी का खेल वहीं से शुरू होता है। अब बात करते हैं उस सच की जिसे सुनकर हमारे नेताओं को सांप सूझ जाता है। प्रदूषण के मुद्दे पर भी गडकरी ने स्पष्ट कहा कि देश को प्रदूषण मुक्त बनाना है। हमारा मकसद है, इथेनॉल से कोई प्रदूषण नहीं होता। उन्होंने इसे स्वच्छ ऊर्जा और हरित भविष्य की दिशा में अहम कदम बताया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस इथेनॉल को बनाने में हमारी प्रकृति को 3 सबसे बड़े झटके लगते हैं। फर्स्ट, पानी की भयानक बर्बादी। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए लगभग 5 से 10 लीटर साफ पानी बर्बाद हो जाता है। ऊपर से गन्ने की खेती खुद इतना पानी पीती है कि देश का ग्राउंड वाटर यानी जमीन का पानी बिल्कुल पाताल में जा रहा है। आने वाले समय में पेट्रोल बचे ना बचे, पीने का पानी जरूर खत्म हो जाएगा। सेकंड है जहरीला पानी। इथेनॉल बनने के बाद जो खोलता हुआ गाढ़ा और बदबूदार केमिकल वाला पानी बचता है उसे स्पेंट गैस कहते हैं। यह इतना खतरनाक एसिडिक पानी होता है कि अगर यह जमीन पर गिर जाए तो जमीन हमेशा के लिए बंजर हो जाए। कई फैक्ट्रियां इसे चुपके से रात के अंधेरे में नदियों या जमीन के नीचे बहा देती है, जिससे पूरे इलाके का पीने का पानी जहरीला हो रहा है। थर्ड है हवा में भयंकर बदबू और गैसें। अगर आप किसी इथेनॉल फैक्ट्री के 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं तो आपका जीना हराम हो जाएगा। अनाज और गन्ने को सड़ाने की वजह से हवा में ऐसी सड़न वाली बदबू फैलती है कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। चमड़ी की बीमारियां और फेफड़ों के रोग यहां आम बात हो चुके हैं। हमारे नेता लोग ऐसी कमरे में बैठकर ज्ञान देते हैं कि गाड़ी से धुआं नहीं निकलेगा, इथेनॉल से कोई प्रदूषण नहीं होता है। अरे नेताजी, शहरों में गाड़ियों का धुआं कम करने के लिए अपने जिस गांव और कस्बों में ये फैक्ट्रियां लगाई है वहां के सीधे साधे लोगों का दम क्यों घोट रहे हो? दोस्तों सारे फायदे गिना दिए कि देश का पैसा बचेगा, किसानों को लाभ होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं देश उस फायदे की कीमत उन मासूम लोगों के स्वास्थ्य से क्यों वसूली जा रही है जो इन फैक्ट्रियों के पास रहते हैं? क्या सरकार इन फैक्ट्रियों की कड़ाई से चेकिंग कर रही है? जवाब है बिल्कुल नहीं। नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और रसूखदार लोग जेबें भरे रहे हैं। भाइयों हम इथेनॉल के खिलाफ नहीं है, देश तरक्की करे हम यही चाहते हैं। लेकिन ग्रीन एनर्जी की आड़ में प्रदूषण का काला धंधा नहीं चलेगा। अगर सरकार E20 पेट्रोल ला रही है तो इन फैक्ट्रियों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आम जनता की जिंदगी नरक न बने। आपको क्या लगता है, क्या आपके इलाके में भी ऐसी कोई फैक्ट्री लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और इस वीडियो को दबा कर शेयर करें ताकि यह सच उन हुक्मरानों के कानों तक पहुंचे जो सिर्फ कागजों पर पर्यावरण बचा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कड़वे सच के साथ। धन्यवाद।